नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। साथियों, आपके बीच हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये ग्रामर का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए सहयोगी साबित होगा, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करेगा। साथियों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअली में क्या होता है? अगर वास्तव में देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों किसी एक एक्सटेंट पे एक दूसरे से अग्री करते हैं, है ना। और इसी पे जो रूल हम पढ़ेंगे वो सभी रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमको डेफिनेशन में मिला है कि द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस अग्रीज टू द सब्जेक्ट, इट्स जेंडर, पर्सन एंड नंबर। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब यूज किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर पे डिपेंड करता है, और उसे हम उसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करते हैं। यानी जैसे सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर। इसमें देखिए, राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, राइट्स भी सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लिया गया दे प्ले चेस। ये सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट है प्लूरल, दे प्ले चेस। तो इस तरह से हुआ कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। लेट मी टेल यू द वर्ब्स गिवन इन द डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी में जितने वर्ब्स हैं, जो डिक्शनरी में दिए हैं, आपके बुक में दिए हैं वर्ब्स, वे सभी वर्ब्स प्लूरल में है ना। जैसे मान लीजिए वर्ब है प्ले, सिंग, डांस, ये सभी ये सभी प्लूरल हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें वी यूज एस और यस। हम इसमें एस और यस लगाते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर, है ना। इसमें एस और यस लगाते हैं, यानी जितने सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उसमें एस और यस लगाने से वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन वर्ब प्लूरल होते हैं उसमें एस और यस लगाने से वो सिंगुलर हो जाते हैं। इस चीज को आप डिनोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 1। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला फर्स्ट रूल है कि ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स अग्री विद सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स अग्री विद प्लूरल वर्ब्स। यानी अगर सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है किसी सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब जो यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए, मोहन सिंगुलर है तो सिंग्स भी सिंगुलर लगा हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में देखिए, इसमें कैटल है, कैटल अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगी है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 है। आइए हम अगले रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड द वर्ब अग्रीज इन प्लूरल फॉर्म। मान लीजिए कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर सिंगिंग। देखिए, राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, लेकिन दोनों एंड से जुड़े हैं
इनके साथ आर लगा हुआ है, जैसे राधा एंड गीता और प्लेइंग। इसमें देखिए राधा सिंगुलर है, गीता सिंगुलर है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ वो प्लूरल लगी है। यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वो प्लूरल लगेगी, यहां भी प्लूरल, यहां भी प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, if two singular subjects are connected with and they represent the same person or idea। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो एक ही वस्तु को या किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मान लीजिए अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, अ पोएट एंड फिलोसोफर, एक पोएट और फिलोसोफर, यानी एक ही पोएट है और वही फिलोसोफर भी है, तो उसके साथ सिंगुलर लगा है हैज कम। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और वो मैनेजर का भी पोस्ट होल्ड करता है, तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो इनके साथ हैड लगा है। लेकिन याद रखिए अगर इनमें से पहले के साथ आर्टिकल लगा है और दूसरे के साथ भी आर्टिकल लग गया, जैसे अगले सेंटेंस में देखिए ये नोट है अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। देखिए पोएट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और फिलोसोफर के पहले भी आर्टिकल लग गया। जब दोनों के पहले आर्टिकल लग गया तो दोनों मिलकर दो व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे, इनके साथ वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यानी इफ टू different subjects, singular subjects are connected with and both are followed by article, दोनों आर्टिकल से फॉलो किए जा रहे हैं, तो दे अग्री विद प्लूरल वर्ब्स, है ना, वो जो है प्लूरल वर्ब से एग्री करते हैं। नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिए एंड से जुड़े हुए हैं एंड फॉलोड बाय पजेसिव एडजेक्टिव, और वो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़े हैं, मतलब उनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सब्जेक्ट, तो वो दो डिफरेंट बात करता है, दो डिफरेंट लोगों की बात करता है और अग्रीज विद प्लूरल वर्ब्स, जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्जियन। अब देखिए अंकल के पहले हिज लगा हुआ है, पजेसिव है, गार्जियन के पहले भी लगा हुआ है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों के पहले लगा हुआ है। किसी एक के पहले लगा होता तो ये सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन दोनों के पहले लगा हुआ है पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, तो यहाँ देखिए प्लूरल आ गया, हैव आ गया। एक और देखिए माय ब्रदर एंड माय गार्जियन, तो देखिए माय ब्रदर एक है और माय गार्जियन कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है ना, तो इनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। अगर ऐसा होता कि माय ब्रदर एंड गार्जियन, तो ब्रदर ही गार्जियन हो जाता, लेकिन दोनों के पहले पजेसिव केस लगा के इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और ऐसे स्थिति में हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर देखिए देखिए इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन फूड और आइडिया, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिल करके किसी एक भोजन या किसी एक विचार की बात करें, एक विचार की बात करें तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड, यानी ब्रेड और बटर ये दो चीजें हैं, ब्रेड है बटर है, लेकिन दोनों मिलकर एक विचार की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। देखिए स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो स्लो चलता है और मजबूत होता है यानी कंसिस्टेंट होता है तो वो रेस को जीत लेता है, यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। अगला है द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है, इज एट द गेट, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों मिलकर किसी एक विचार को प्रकट कर रहे हैं, विचार को प्रकट कर रहे हैं, तो उनके साथ वो सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट, if two singular subjects are connected with and followed by adjective and one of them is followed by indefinite article an, so they agree with the singular form of verb। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उनमें से वो एडजेक्टिव से भी फॉलोड हैं, फॉलोड बाय एडजेक्टिव,
उनके साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ है और साथ में उनके पहले ए अथवा एन लगा हुआ है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। देखिए काऊ तो है, गाय है, ब्लैक है, व्हाइट है, लेकिन एक के पहले आर्टिकल लग गया है तो एक की बात करेगा, एक ही की बात करेगा। एक ही गाय है जो ब्लैक है और व्हाइट दोनों है ना। लेकिन ऐसा होता अ ब्लैक एंड अ व्हाइट टीवी, एक काली और एक सफेद टेलीविजन। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि अगर दोनों के पहले आर्टिकल लग गया तो दोनों दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तब वर्ब प्लूरल हो जाएगी। याद रखिएगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज एट माई होम, लेकिन अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ आर देयर एट माई होम। दोनों दो चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं एंड वन ऑफ देम इज फॉलोड बाय ईच एवरी और नो, और उनमें से एक जो है उसके पहले ईच एवरी या नो लगा हुआ है, तो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो समझिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और पक्का उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ प्राइज, हर लड़का और लड़की को, तो ईच लगा हुआ है बॉय और साथ में गर्ल भी है, ईच बॉय एंड गर्ल। देखिए बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े हैं और एक के पहले ईच लग गया है तो वो भी देखिए सिंगुलर लगा हुआ है ना। दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों और उनमें से एक के पहले, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के पहले ईच एवरी या नो लग जाए तो वर्ब सिंगुलर होगी। नो, ईच एवरी या नो, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखिए यहाँ भी नो लगा हुआ है, यहाँ भी नो लगा हुआ है और यहाँ वर्ब सिंगुलर है। ये देखिए एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ये भी सिंगुलर है, हैज अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ध्यान रख के इसको सीखने की कोशिश करिए। अगला है, इवन अ प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय ईच ऑफ एवरी ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ। मान लीजिए कोई प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन उसके पहले ईच ऑफ एवरी ऑफ ईदर ऑफ वन ऑफ लगा हुआ है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी क्योंकि वो सिंगुलर बात कर रहा है। जैसे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये देखिए प्लूरल है माई फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ इज लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, या नीदर ऑफ द टू रोड्स, द टू रोड्स ये प्लूरल है, इनके पहले नीदर ऑफ लगा हुआ है इसलिए यहाँ इज लगेगा। एक और देखिए, ईच ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से हर एक इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो देखिए द टू बॉयज ये अपने आप में प्लूरल है लेकिन इसके पहले लगा है ईच ऑफ, इसलिए इसके बाद इज लगेगा, यानी वर्ब सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है ईच एवरी ईदर नीदर, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। जैसे ईच शर्ट, ईदर ब्लैक बैंक ऑफ द रिवर बैंक, और नीदर पार्टी। तो देखिए ईच एवरी नीदर ईदर नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है और वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है। यानी ईच एवरी, ईच ईदर नीदर एवरी ये लगा हुआ है, इनके साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ईच शर्ट इज ब्लू, either bank of the river has trees, और neither party is ready to surrender। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कुछ अधिक नहीं, टॉप 9 रूल्स देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सबसे फर्स्ट रूल आज का देखते हैं, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर, दे अग्री विथ सिंगुलर वर्ब। अब देखिए अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। जैसे नीदर फूड नॉर वाटर, नीदर फूड नॉर वाटर, नीदर नॉर से जुड़ा, देखिए नीदर नॉर, फूड एंड वाटर ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर आई है वाज।
नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन। ठीक है, एक और देखते हैं, ईदर यू और योर ब्रदर। यू, योर ब्रदर, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं देखिए, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर आई है। ठीक, यानी इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना, अगर एंड से जुड़े हैं, नहीं और नीदर नॉर ईदर और, देखिए ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हैं, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ईदर यू और योर ब्रदर हैज डन इट, या नीदर ही नॉर हिज ब्रदर। देखिए नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहां एक सब्जेक्ट है ही और दूसरा है हिज ब्रदर, दो सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ वो सिंगुलर आई है। तो रूल नंबर 1 क्लियर हुआ। आइए चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। सेकेंड रूल है, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट, है ना, आर ज्वाइंट विथ ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर, द वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अच्छा, इसके पहले हमने देखा था कि दो सिंगुलर जुड़े थे, अब ये कह रहा है कि दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए ही और हिज सिस्टर्स। देखिए ही सिंगुलर है और हिज सिस्टर्स ये प्लूरल है, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, दो, एक प्लूरल हो एक सिंगुलर हो, ऐसे करके और से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, नीदर नॉर से जुड़े हों और या नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। ही और हिज सिस्टर्स, तो नजदीक है सिस्टर्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। अगला देखिए, ईदर दिस गर्ल और हर फ्रेंड्स, तो इसमें दो है, देखिए दिस गर्ल और हर फ्रेंड्स या फिर उसके दोस्त, तो इसमें दिस गर्ल या हर फ्रेंड्स ये प्लूरल है, नजदीक है, इसके साथ हैव लगा हुआ है। ठीक है, तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट अगर ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अगर ये नजदीक वाला ये प्लूरल है, पहला वाला सिंगुलर है, तो प्लूरल के हिसाब से आर लगा हुआ है। जैसे एक हम एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, ईदर द बॉयज और मोना हैज गॉन। अब देखिए ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक है द बॉयज और दूसरा है मोना। बॉयज प्लूरल है, मोना सिंगुलर है, वर्ब लगी है नजदीक, मोना के हिसाब से हैज लगा हुआ है। यानी ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से दो डिफरेंट सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अगला देखिए रूल नंबर 3, इफ टू डिफरेंट पर्सन, अगर दो अलग अलग पर्सन, पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे होते हैं ना, तो दो अलग अलग पर्सन, इफ टू डिफरेंट पर्सन आर ज्वाइंट विथ और या नॉर, अगर दो अलग अलग पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ऐसे कोई दो और या नॉर से जुड़े हैं, तो द वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अभी इसके पहले जो रूल बताए हैं वही है कि नजदीक वाले के हिसाब से वर्ब लगेगी। इसमें क्या है, नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी, तो इज लगा है ही के हिसाब से। नीदर दे नॉर आई, तो ये देखिए दे और आई तो अलग अलग पर्सन है, आई के हिसाब से वॉज लगा हुआ है। यू और शी के हिसाब से इज लगा हुआ है ना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, हम वर्ब लगाते हैं। अगला देखिए रूल नंबर 4, इफ ऑल द थ्री पर्सन, अगर तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाएं, तो उनको यूज करने का जो आर्टिकल है वो है 231, यानी 231 धारा 231 आर्टिकल 231 लगाते हैं हम। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं, और इनके साथ जो है द प्लूरल वर्ब यूज करते हैं हम। इनके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल होती है, यानी यू ही एंड आई।
देखिए ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यू ही एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स या गुड फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। यू ही एंड आई आर गुड स्टूडेंट्स, या फिर यू ही एंड आई हैव डन इट। तो यहां भी देखिए यू ही एंड आई लगा हुआ है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, और इनके साथ वर्ब प्लूरल लगी है, हैव लगा हुआ है ना। तो तीनों एक साथ आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो 2 3 1 के रेशियो में आएंगे और उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कुछ इसी तरह का है। मान लीजिए कि तीनों पर्सन नहीं आता है, उनमें से कोई दो आता है, यानी ये देखिए 2 3 1 ये फॉर्मूला है, या तो 2 3 रहे, या 3 1 रहे, या 2 और 1 रहे, यानी 2 1 रहे, ये लगेगा। देखिए 2 3 3 1 या 2 1, इनके साथ वर्ब प्लूरल ही लगेगी। जैसे यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो यू लगा है और ही लगा है, यानी ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, इनके साथ आर लगा हुआ है। यू एंड ही आर फ्रेंड्स, मतलब देखिए शी एंड आई आर क्लासमेट्स, तो शी थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आर लगा हुआ है, वर्ब प्लूरल लगा हुआ है। यू एंड आई आर एम्प्लॉयज ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो यू यानी सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, इनके साथ आर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम तीनों पर्सन आए तो एक साथ कैसे लगाएंगे, और उनमें से दो और दो पर्सन आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, तो कैसे लगाएंगे, ये हमने देख लिया। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। अगला रूल है कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट, यानी इतने से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, कोई फर्स्ट कोई प्लूरल है, कोई सिंगुलर है, ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़े हैं, ध्यान से देखिए, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स और एंड नॉट से जुड़े हैं, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। यानी देख लीजिए, शी पहला सब्जेक्ट है, शी विथ हर फ्रेंड्स, शी विथ हर फ्रेंड्स, यानी शी सिंगुलर है, इज लगा हुआ है। चीकू एज वेल एज आई, देखिए चीकू फर्स्ट पर्सन है, मतलब सिंगुलर है, और उसके बाद आई लगा हुआ है, लेकिन चीकू के हिसाब से हैज लगा हुआ है। यहां देखिए मोहन टुगेदर विथ हिज ब्रदर्स, मोहन अपने दोस्त भाइयों के साथ, तो मोहन सिंगुलर है, हैज लगा हुआ है। यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट, एक सिंगुलर प्लूरल, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर एक साथ आए तो वर्ब जो है और उनको जोड़ने के लिए लगा हो एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ठीक है, आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। अगला रूल कह रहा है कि if two different numbers and persons are joined with but and not only but also, ये दो ही इसमें है, but या not only but also से दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हों, ध्यान रखिएगा but से या फिर not only but also से, तो वर्ब सेकंड पर्सन के साथ, हाँ, the verb agrees with the second subject, दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, but और not only but also। देखिए नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें राधा है और हर फ्रेंड्स है, तो जो वर्ब लगेगी वो बाद वाले के साथ, यानी हर फ्रेंड्स के साथ प्लूरल, हैव लेफ्ट द स्कूल, हैव लगेगा यानी प्लूरल लगेगा, प्लूरल लगेगा, राधा के हिसाब से सिंगुलर लगता। अगला देखिए राम बट हिज ब्रदर्स, है ना, अब देखिए राम सिंगुलर है लेकिन हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है, तो वर्ब लगी है, ब्रदर के हिसाब से वर्ब लगेगा, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि बट या नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो डिफरेंट सब्जेक्ट अगर जुड़े हैं तो वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। अगला देखते हैं रूल नंबर 8। अगला रूल है इफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हुज, हुम, ऐसे करके रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, हु, व्हिच, दैट, व्हाट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। कह रहा है कि अगर किसी
सेंटेंस में द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, किसी क्लॉज का कोई एक सब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी हु, विच, दैट, व्हाट है लगा है, तो द वर्ब अग्रीज टू द एंटीसीडेंट, इसके पहले आने वाले जो एंटीसीडेंट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। यानी द मैन हु, ये चूंकि ये तो सब्जेक्ट है लेकिन इसके पहले लगा है मैन, सिंगुलर है, इज लगेगा। यहां द पेन, दैट है, इसके पहले द पेन लगा हुआ है, पेन सिंगुलर है, आई है लेकिन देखिए इज लगा हुआ है। द पेन दैट आई टुक इज वेरी कॉस्टली, या द मैन हु इज वॉकिंग इज माई फ्रेंड, तो हु के पहले मैन लगा है, मैन के हिसाब से इज लगा हुआ है, यहां भी इज लगा हुआ है ना। अगला देखते हैं, और ये आज के एपिसोड का ये लास्ट रूल है, कह रहा कि द सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लगा है और उससे किसी दूरी का, डिस्टेंस का, या टाइम का, या मास का, अमाउंट का, वेट का अनुभव होता है, तो भले ही वो प्लूरल तो होता है लेकिन दे अग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड, 10 साल, 10 years प्लूरल है लेकिन इज लगा हुआ है। 100 pounds, ये भी प्लूरल है लेकिन इज लगा हुआ है। 50 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट यूज किया गया है और वो डिस्टेंस, टाइम, मास, अमाउंट या वेट रिप्रेजेंट करता है तो भले ही वो प्लूरल होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 आज के लिए। अ नंबर ऑफ इज प्लूरल दैट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में अगर अ नंबर ऑफ आता है, जैसे यहां आया है अ नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नंबर आता है, यानी अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ है ना प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। अ नंबर ऑफ इज प्लूरल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ ट्रेवलर्स आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। तो इस तरह से हमने देखा अ नंबर ऑफ आता है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब प्लूरल आती है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ आ जाए तो द नंबर ऑफ इज सिंगुलर। द नंबर ऑफ क्या है? द नंबर ऑफ इज सिंगुलर, माना कि इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है लेकिन द नंबर ऑफ सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10। द नंबर ऑफ सिंगुलर है, भले ही इसके बाद प्लूरल आता है जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। यानी अ नंबर ऑफ प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगता है। द नंबर ऑफ क्या है? ये सिंगुलर है, इसके साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगला रूल नंबर 3, बहुत जबरदस्त रूल देख रहे हैं आप, कोशिश करिए रूल्स को कैरी करिए, याद रखिए। रूल नंबर 3, अ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो इसमें डज नॉट हैव सब्जेक्ट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? देयरफॉर द वर्ब अग्रीज टू द नाउन दैट कम्स आफ्टर, यानी देयर के बाद जो वर्ब आएगी, देयर तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे यहाँ स्कूल आया है, यहाँ बॉयज आया है, तो वर्ब उसके हिसाब से यूज होगा। देयर इज अ स्कूल सिंगुलर है, इज लगा है। देयर वर 12 बॉयज, तो इसमें प्लूरल लगा है। यानी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब आएगी, उसके बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से। देयर वॉज अ बॉय इन अ विलेज, देयर वॉज अ बॉय के हिसाब से वॉज लगा है ना। देयर वर 20 गर्ल्स इन माई क्लास, है ना, तो देयर वर लग गया क्योंकि उसके बाद 20 गर्ल्स है, प्लूरल है।
करिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में देख रहे हैं, इफ मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, enough of, plenty of, a lot of, lots of are followed by a countable plural number, countable plural noun, the verb agrees in plural। अगर ये जितना ये चर्चा हो रही है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये इनके बाद अगर काउंटेबल और प्लूरल नाउन आता है तो वो प्लूरल होगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए मोस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया, प्लूरल आर लगा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ आर्टिकल भी हो सकता है, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर। हाफ ऑफ द एप्पल्स, देखिए हाफ ऑफ के बाद ये प्लूरल लगा है, वो भी प्लूरल है ना। इनके बाद फिर से पढ़ देते हैं, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। इनके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, वो प्लूरल होगी। ठीक है। रूल नंबर 5, ये सब भी वही हैं, लेकिन अगर उनके बाद अनकाउंटेबल आ जाए तो वो सिंगुलर होगी। मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, enough of, plenty of, lot of, lots of are followed by uncountable noun। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे कि मिल्क, वाटर, मनी, है ना, तो क्या होगा, लैंड, तो वर्ब सिंगुलर होगी। मोस्ट ऑफ द लैंड, देखिए मोस्ट ऑफ है, इज लगा हुआ है। सम ऑफ वाटर इज, सम ऑफ मनी इज लेफ्ट इन माई पॉकेट, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, सम ऑफ मनी इज लेफ्ट। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ के बाद अगर लैंड, वाटर, मनी या कुछ ऐसा अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। रूल नंबर 6, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, the rest of, a quarter of, parts of, part of, 10% of, 20% of, ये सभी इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट आता है, और दैट एग्री द वर्ब इन प्लूरल, इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है। जैसे 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, आर लगा है, देखिए 1/3 ऑफ, है ना, देखिए 20% ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, आर लगा हुआ है। 3/4 ऑफ, यहाँ हाइफन लगे, 3/4 ऑफ बॉयज आर बिजी। तो मैं कह रहा था कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ये सभी जो है इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, और उसके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, याद रखिएगा। ठीक है। रूल नंबर 7, 7th रूल है कि इन्हीं के बाद 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 2% ऑफ, 20% ऑफ, है ना, 20% ऑफ, इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। वही चीज बता रहे थे, अगर उनके साथ काउंटेबल आता था तो वो प्लूरल लग रही थी, अब अनकाउंटेबल आएगा तो वो सिंगुलर लगेगी। जैसे 1/3 ऑफ द लैंड इज अनफर्टाइल, तो लैंड क्या है, लैंड अनकाउंटेबल है। जैसे द रेस्ट ऑफ द मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो द रेस्ट ऑफ मनी वॉज माइन, 10% ऑफ द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, तो 10% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से हम देखें कि कुछ अगर इनके बाद अनकाउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर होती है।
ठीक है। मनी को बिना गिने किसी को देते नहीं है, लेकिन मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक है, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में कुछ नाउन है आते हैं, ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे लगेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, apparatus, behavior, scenery, traffic, electricity, dust, music, progress, weather, nonsense। ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंगुलर हैं। ये सभी सिंगुलर हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ पीस ऑफ, सम ऑफ ऐसे लगता है। तो ये सभी सिंगुलर हैं और इनके साथ प्लूरल फॉर्म द वर्ब अग्रीज इन सिंगुलर। हाँ, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। इनका प्लूरल होता ही नहीं है। इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे ऑल हिज लगेज वॉज लॉस्ट, या द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, है ना। तो ये सभी सिंगुलर हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो फिर प्लूरल बनता कैसे है बताएंगे हम अगले एपिसोड में। इनका प्लूरल हम जैसे फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं करेंगे, फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ लगा देंगे तो हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मान लीजिए फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फोनेटिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एथिक्स हुआ, क्लासिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ। ये दिखते तो सेम टू बी प्लूरल, ये दिखते तो प्लूरल हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर सिंगुलर एंड वर्ब अग्रीज इन सिंगुलर। ये सभी सब्जेक्ट के नाम हैं, ये सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज माय फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स मेरे फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर लगा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप 9 रूल्स आज फिर से लेके हम आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने एक प्रयास किया कि आपका नॉलेज थोड़ा सा और बढ़े। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।